आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। हमारे यहाँ जेरोक्स होता है, हमारे यहाँ जेरोक्स और फोटोकॉपी की जाती है। ये वो लाइन है जो आजकल हम सब अपने आसपास के साइबर कैफे के बाहर ज्यादातर चिपका हुआ दिखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं जेरोक्स आखिर है क्या और ये इतना प्रसिद्ध क्यों है? जेरोक्स और फोटोकॉपी में अंतर क्या है? क्या जेरोक्स को फोटोकॉपी बोलना सही है या फोटोकॉपी को जेरोक्स बोलना सही है? तो आइए इन सब सवालों का जवाब आज हम आपको विस्तार से बताते हैं। फोटोकॉपी को ही आजकल जेरोक्स के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे एक दिलचस्प और बेहद ही प्रेरणादायक कहानी छिपी हुई है। यह कहानी न केवल एक तकनीकी आविष्कार की है, बल्कि एक व्यक्ति की कठिन मेहनत, संघर्ष और नवाचार की भी है। यह कहानी है चेस्टर कार्लसन की, जिन्होंने जेरोक्स तकनीक का आविष्कार किया और एक पूरी नई इंडस्ट्री को जन्म दिया। चेस्टर कार्लसन का जन्म साल 1906 में हुआ था और उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। वह एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे और उनके आसपास शैक्षणिक संस्थान भी नहीं थे। हालांकि उनकी बुद्धिमत्ता और तकनीकी ज्ञान ने उन्हें कभी हारने नहीं दिया। उन्होंने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर रेडियोलॉजी और फिजिक्स में काम करने लगे। कार्लसन का सपना था कि वह एक प्रसिद्ध तकनीक विकसित करे जो कागज की कॉपी लेने के कार्य को सरल और सस्ता बना सके। उस समय फोटोकॉपी करना बहुत ही ज्यादा महंगा और जटिल हुआ करता था। हर एक कॉपी बनाने के लिए कागज पर कई चित्र या हस्ताक्षर उतारने के लिए विशेष प्रतिक्रियाएं होती थी। इसके कारण बड़े संस्थानों और दफ्तरों में ही यह प्रक्रिया संभव हो पाती थी। साल 1938 में चेस्टर कार्लसन ने अपनी प्रयोगशाला में एक नई प्रक्रिया पर काम करना शुरू कर दिया, जिन्हें उन्होंने इलेक्ट्रोफोटोग्राफी का नाम दिया। यह प्रक्रिया बाद में जेरोक्सोग्राफी के नाम से प्रसिद्ध हुई। कार्लसन ने एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और प्रकाश का प्रयोग करते हुए कागज पर इमेज ट्रांसफर करने का तकनीक विकसित कर ली। कार्लसन ने सबसे पहली बार इस प्रक्रिया का सफलतापूर्वक परीक्षण किया जब उन्होंने एक सूखी धूल और हल्की इलेक्ट्रिक चार्जिंग के माध्यम से कागज पर एक चित्र उकेरा। इस तकनीक में कोई भी स्याही का प्रयोग नहीं किया जाता था और इसमें कम समय भी और कम लागत भी लगती थी। उस समय के अन्य तकनीकों से बहुत ही ज्यादा सस्ता था। इसके बाद कार्लसन ने इस तकनीक का पेटेंट प्राप्त किया और इसका नाम जेरोक्सोग्राफी रखा, जिसमें जेरोक्स का अर्थ है सूखा और ग्राफी का अर्थ है लेखन। जेरोक्स कंपनी की स्थापना कैसे हुई, अब आपको बताएंगे कि साल 1938 में कार्लसन ने इस तकनीक का पेटेंट कराया, लेकिन वह इसे वाणिज्यिक रूप से लागू करने के लिए एक बड़ी कंपनी के संपर्क के बिना आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। कार्लसन के पास खुद इतना पैसा नहीं था कि वह अपनी खोज को आगे बढ़ा सके, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। साल 1947 में दाशन और डायलॉग नामक एक कंपनी ने उनकी तकनीक में रुचि दिखाई और कार्लसन से इसके पेटेंट को खरीद लिया। इसके बाद इस तकनीक का व्यावसायिक उपयोग शुरू हुआ। 1950 के दशक में जेरोक्स कॉरपोरेशन की स्थापना की गई और कंपनी ने 1959 में जेरोक्स 1914 नामक दुनिया का पहला सफल व्यावसायिक फोटोकॉपी मशीन लॉन्च कर दिया। जेरोक्स 1914 ने बाजार में धूम मचा दी। यह मशीन इतनी प्रभावशाली थी कि वह बड़े कार्यालयों और कंपनियों में महत्वपूर्ण बन गई और लोग फोटोकॉपी के लिए जेरोक्स शब्द का उपयोग करने लगे। जेरोक्स कंपनी की सफलता ने फोटोकॉपी की दुनिया को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। जब लोग किसी दस्तावेज की प्रति बनाने की बात करते थे तो वे अक्सर यह कहते थे
मैं इसे जेरॉक्स कराना चाहता हूं। इस सफलता का कारण था कंपनी द्वारा पेश की गई तकनीकी नवाचार, जिससे फोटोकॉपी करना बेहद ही सस्ता, तेज और आसान हो गया। आज फोटोकॉपी करना और जेरॉक्स शब्द का प्रयोग एक सामान्य शब्द बन गया है, जो अब केवल एक कंपनी का नाम नहीं बल्कि फोटोकॉपी की प्रक्रिया का पर्याय बन चुका है। चेस्टर कार्लसन का जीवन और उनकी खोज इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी कठिन मेहनत, समर्पण और नवाचार के माध्यम से दुनिया को बदल सकता है। उनकी फोटोकॉपी तकनीक ने न केवल व्यवसायों और सरकारी दफ्तरों में काम करने के तरीके को बदला, बल्कि आज यह तकनीक हर घर और दफ्तर का हिस्सा बन चुकी है। जेरॉक्स का नाम अब न केवल एक ब्रांड है, बल्कि यह एक ऐसी क्रांति का प्रतीक बन चुका है जिसने पूरी दुनिया को कागज की कॉपी बनाने का नया तरीका सिखा दिया। धन्यवाद।